हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कोरोना काल के दौरान आपको 3 वैक्सीन में से कोई एक वैक्सीन लगी होगी। नंबर 1 पर है कोवैक्सीन, नंबर है कोविशील्ड और तीसरी है कोर्बोवैक्स। तो इनमें से कोई एक वैक्सीन लगी होगी। अब सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत के अंदर जिन लोगों को कोविशील्ड लगी है तो उन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात की जानकारी ब्रिटेन के एक अखबार द्वारा दी गई, जिसके बाद भारत के अंदर इसे लेकर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। क्या पूरा मामला इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। तो कोरोना काल के दौरान जो वैक्सीन भारत के अंदर लगाई गई थी तो वो एक ब्रिटेन की कंपनी थी जिसका नाम था एस्ट्राजेनेका। क्या नाम था कंपनी का? एस्ट्राजेनेका। तो इस कंपनी ने भारत के अंदर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई थी और ये भारत में इसका वैक्सीन का उत्पादन किसने किया था? आधार पूनेवाला ने। सीरम की जो आधार पूनेवाला था, इनकी कंपनी थी सीरम इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा ये किया गया था। और इसे भारत भर में, दुनिया भर में, भारत के अंदर भी लगाई गई थी और बहुत सारे और देशों में भी लगाई गई थी। जिसके बाद इसे लेकर अब जो खबर आई है तो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है। तो इसे करीब 4 साल बाद एस्ट्राजेनेका का मानना है इसके कोविड वैक्सीन के दुर्लभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात को कंपनी ने खुद कोर्ट के अंदर कबूला है। क्या पूरा मामला है? उन्होंने बताया है कि इसके दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी हार्ट अटैक जैसी बीमारी सामने आ सकती है। दोस्तों, अगर हम भारत के अंदर वैक्सीन की बात करें तो भारत के अंदर जो वैक्सीन लगाई गई थी, 3 वैक्सीन लगाई गई थी। सबसे एक है सबसे ज़्यादा लगाई गई थी कोविशील्ड। कोविशील्ड को भारत के अंदर 175 करोड़ के डोज दिए गए थे, यानी इसमें डबल भी हैं और सिंगल भी हैं। कुल मिलाकर 175 डोज लगाए गए थे। इसके बाद है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन 36 करोड़ डोज लगाए गए थे। उसके बाद है 7.38 करोड़ की कोर्बोवैक्स। तो अगर आपको इनमें से कौन सी वैक्सीन लगी, कमेंट करके बता सकते हैं। बात आती कोविशील्ड, तो ये सबसे ज़्यादा भारत के अंदर लगाई गई थी, लेकिन इसी के ही सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव की बात सामने आई है और कंपनी ने इस बात को खुद माना है कि इसके दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे और बहुत सारे लोगों में मिल रहे हैं और मिलेंगे भी। दोस्तों, ये पूरा मामला था ब्रिटेन के एक जो दंपति, उन्हें जब ये वैक्सीन लगाई गई तो उन्होंने ये लेकर जो मामला लेकर कोर्ट के अंदर पहुंचे। कोर्ट में इस बड़ी सुनवाई हुई और उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम इससे हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जिससे उन्होंने क्या कहा, कंपनी से हर्जाना देने की भी बात कही थी। तो कोविशील्ड टीके से हो सकता है हार्ट अटैक, इस बात को, ये कानूनी मामला था जिसमें एस्ट्राजेनेका ने कबूल किया है, यानी जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इसने इस बात को कबूल किया है कि जो दुनिया भर में जो वैक्सीन लगाई गई थी, कोविशील्ड भारत के अंदर लगाई थी और इसका एक दूसरे नाम से भी दुनिया के अंदर लगाई गई थी जिसका नाम था वैक्सजेविरिया। तो इस नाम से इन दोनों, मतलब इसी कंपनी ने इस वैक्सीन को इन दो नाम से लगाया था। भारत के अंदर कोविशील्ड नाम से लगाया गया था, आपको पता ही होगा। अगर आपके लगी होगी तो आपको पता ज़रूर होगा। अब इससे जो प्रॉब्लम आ रही है तो वो कौन सी प्रॉब्लम है? तो ये लोगों में खून के थक्के के जमने जैसे समेत कई सारे दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इससे हार्ट अटैक हो सकता है, यानी आपके अगर ये वैक्सीन लगी है तो आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है या प्लेटलेट्स गिरने का कारण भी बन सकता है। अब इसकी पहचान क्या होगी मैं भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा मैं नहीं, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं, बल्कि कंपनी ने कोर्ट के अंदर इस बात को खुद कबूला है कि हाँ, ये सारे दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं ये वैक्सीन जिसके लगी है। तो कंपनी ने इसके साथ ये भी जोड़ा है कि बेहद दुर्लभ, यानी बेहद दुर्लभ मामलों में यही होगा। आम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर ये बात एक और से ये कहना है कि ये दुष्प्रभाव किसी में भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरी ये बात कह रहे हैं कि ये बहुत कम लोगों में देखने को, यानी बेहद दुर्लभ मतलब ये बहुत कम मामला हमें देखने का मिल रहेगा और इससे आम लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक ओर से इन्होंने पूरी तरीके से इस बात को कह दिया है कि आम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, दूसरी ओर से ये डरा भी रहे हैं। अब क्या पूरा मामला है तो वो तो हमें पता लग ही जाएगा, जिसके अंदर ये इस तरीके के सिम्टम्स होंगे, अभी हम आपको बताएंगे। तो अब बात करें जो एस्ट्राजेनेका कंपनी थी, इसने, जो ब्रिटेन की कंपनी थी, इसने क्या कबूला और कोर्ट में इसने क्या बताया। तो इसने जो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का हाई कोर्ट था, उसमें अपने जवाब दाखिल करते हुए इस बात को स्वीकार किया बेहद दुर्लभ मामलों में, यानी इन्होंने इस बात को तो नहीं कहा कि ये सभी में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, बल्कि इन्होंने कहा बेहद दुर्लभ मामले, यानी बहुत कम लोगों में इस तरीके का मामला देखने को मिलेगा। उनका मानना है उनकी वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस की वजह बन सकता है। ये टीटीएस क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यानी उन्होंने पूरी तरीके से, जो कंपनी ने इस बात को कबूल कर लिया है कि जो यूके का हाई कोर्ट था तो उसके जो कह सकते हैं जो वैक्सीन है, इससे क्या क्या हो सकता है, टीटीएस हो सकता है। इसकी वजह से लोगों में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये भी बहुत, इन्होंने इस बात को कबूलनामे किया है। कबूलनामों के बावजूद कंपनी के लोगों के मुआवजे की मांग का विरोध कर रही है, यानी ये इस बात को कंपनी ने कबूल कर लिया है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा जो जिन लोगों ने इसको केस दायर किया था तो, और उन्होंने कहा है कि हमें अपना हर्जाना चाहिए, इस तरीके का मुआवजा चाहिए, इस तरीके की तुमने दुनिया भर के लोगों की जान से खिलवाड़ किया है। कंपनी का कहना है इतने बड़े लेवल पर टीकाकरण के बाद कुछ एक लोगों को ये समस्या हो सकती है। कंपनी ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि अगर हम वैक्सीन सबको लगाएंगे, बहुत बड़े लेवल पर वैक्सीन का
लगाई जाएगी तो हो सकता है कुछ लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिले। दोस्तों अभी ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है कि सभी को इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। अगर इस तरीके का मामला ये बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है तो कंपनी का कुल मिलाकर दिवाला बैठ सकता है, यानी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा मुआवजा लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी के संग खिलवाड़ हुआ है। तो कंपनी का कहीं ना कहीं, और ऐसा नहीं है कि ये जो वेटरनरी कंपनी है तो इसी पे ही असर पड़ेगा, हो सकता है ये एस्ट्राजेनेका कंपनी है, इसके अलावा जो सीरम इंस्टीट्यूट है इसका भी पूरा मामला पूरी तरीके से गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ये इसी कंपनी ने इसका उत्पादन किया था भारत के अंदर। आगे हम आपको बताएं तो ये बात करें क्या है थ्रम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। तो थ्रम्बोसाइटोपेनिया तब होता है जब खून में प्लेटलेट का स्तर गिर जाता है, यानी प्लेटलेट की जब प्लेटलेट गिर जाती है तो ये क्या हो जाता है, थ्रम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। अगर आप इसमें फिगर्स में देखें तो ये प्लेटलेट्स आपको दिख रही हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, ये वाइट प्लेट सेल्स हैं, और ये आपको जो दिख रहे हैं ये बड़े आकार में ये वाले, तो ये क्या है, प्लेटलेट रक्त कोशिका के टुकड़े होते हैं। ये चोट लगने के बाद क्या खून जमने में मदद करते हैं। यानी अब ये वैक्सीन का असर ये हो सकता है, अगर जैसे मान लो किसी में इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा तो उसके चोट लगेगी तो उसका खून का थक्का नहीं जमेगा, जिस वजह से उसकी क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। तो ये पूरी तरीके से वैक्सीन पे बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अब इसकी जो कह सकते हैं बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो बात करें थ्रम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रम्बोसिस क्या है, तो खून के थक्के की बात कही गई है। इसमें थ्रम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रम्बोसिस बहुत ही दुर्लभ सिंड्रोम है, यानी बहुत ही कम लोगों में इस तरीके की बीमारी होती है, और ये बीमारी अगर इस तरीके की पाई जाती है तो कह सकते हैं इंसान की जान की भी जा सकती है। मरीज में कम प्लेटलेट काउंट थ्रम्बोसाइटोपेनिया के साथ ही खून के थक्के में थ्रोम्बोसिस होते हैं, यानी खून का थक्का जमना बंद हो जाता है। अब टीटीएस के अगर हम लक्षण की बात करें तो अगर आपने वैक्सीन लगवाई होगी उसी टाइम आपको हो सकता है इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, और जिसमें इस तरीके के सिम्टम हैं हो सकता है उन्हें इस तरीके की दिक्कतों से जूझना पड़ता हो। सबसे बड़ी चीज़, आपके सर दर्द हो सकता है। अगर आपने ये वैक्सीन लगवाई है तो हो सकता है अगर आपको इसके सिम्टम दिखें तो बार बार जब से ये वैक्सीन लगाई होगी तो आपको बार बार सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। साफ दिखाई ना देना, यानी पूरी तरीके से अगर आप जो क्लियर दिखता था पूरी तरीके से अब साफ दिखाई नहीं दे रहा है। बोलने में कठिनाई, बोलने में भी हो सकता है समस्या आ जाती हो, जब आप बोलते हो तो बोलने में आपको कठिनाई आती हो, सांस फूल जाती हो, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। पूरी तरीके से इस बात को क्लियर किया, सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। चक्कर आना, यानी कि अगर आप एक जगह बैठ जाते होंगे तो हो सकता है आपको बार बार चक्कर आ जाता हो। सीने में भी दर्द रहता होगा, ये इस तरीके की सिम्टम्स बता जा रहे हैं टीटीएस के जिनके वैक्सीन लगी है। पैरों में सूजन है, जिन लोगों के सूजन है तो उनमें भी इस तरीके का सिम्टम देखने को मिल सकता है। स्किन पर शरीर में खून के थक्के की जमने के निशान भी हो सकते हैं। तो ये बताए गए ये लक्षण हैं टीटीएस के। अब जिन लोगों को ये कोविशील्ड वैक्सीन लगी है तो उनमें ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा मामला गड़बड़ है, आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। तो ये रिपोर्ट इस तरह की है जिसके बाद भारत के अंदर कुल मिलाकर बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है, और भारत में जो राजनेता लोग हैं अलग अलग तरीके से इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खैर, इसे लेकर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय